जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दूसरा भाग भजन व फिक्र। हमने 102 तक इरशाद श्रवण किए, अब 103 से श्रवण करते हैं। आइए बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। ये दादा गुरुदेव जी के मुखारविंद के इरशाद हैं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक काजी साहब को उनके मीरो मुर्शिद ने कलमा जो था ला इला इल इला ख़ास तरकीब से पढ़ना बता दिया था और काजी साहब ने भी उसका ऐसा दर्द रखा कि उठते बैठते हमेशा पढ़ा करते थे। तो एक दफ़ा सफ़र का इत्तेफाक हुआ और किसी गांव में जाकर ठहरे। वहाँ के आदमी उनके वास्ते 2-4 रूखी सूखी चने बाजरे की रोटी ले आए। उनको देखकर काजी साहब ने ले लिया और उन्हें ढककर कलमा पढ़ा और अर्ज किया, हे खुदावंद, तू बड़ी ताकत वाला है। सबको हस्बे तौफीक यानी समर्थता के अनुसार रिजक धन धान्य देता है। आज यह खाने नेमत यानी व्यंजन मुझको भी बख्शा है। यह पढ़कर जब कपड़ा हटाया तो बजाय रोटी के तरह तरह के खाने मौजूद थे। कुछ तो काजी साहब ने खाए, बकाया जो था वो गांव वालों को तकसीम कर दिए। तो उन्होंने देखा कि इस कलमा को पढ़ने से सूखी रोटी की जगह ऐसा उम्दा लजीज खाने बन गए। तो यह कलमा तो हमको भी याद है, फिर रूखी रोटी क्यों चबाएं। कल से हम भी ऐसे ही खाने मंगवा लेंगे। गरज दूसरे रोज़ सूखी रोटी पकवाकर और कुल गांव के आदमी जमा होकर रोटियां कपड़े में ढक कर बैठ गए। कलमा पढ़ना शुरू किया, फिर चादर उठाकर देखी कि रोटियों की जगह क्या बना, मगर वे रोटियां तो ज्यों की त्यों मौजूद हैं। फिर कलमा पढ़ा और फिर कलमा पढ़ा। गरज इसी तरह से रात बीत गई, मगर रोटियां यूं ही रही। तब एक बूढ़े आदमी ने फरमाया कि तुम आज ही कलमा पढ़कर नतीजा देखना चाहते हो। तो काजी साहब को ना मालूम कितना अरसा विरद करते हो गया है, तब कहीं यह बात हासिल हुई है। बात यह है कि कुल काम तरकीब और धारणा से शुद्ध होता है। मुर्शिद की तरकीब और मुरीद का अभ्यास जब दोनों मिलते हैं तब फल की सिद्धि होती है। वरना योग जप तप सब किताबों में लिखा है और जवानी पढ़ लिख कर हज़ारों आदमी उसको जानते भी हैं, मगर ना किताबों से देखकर होता है ना बगैर किए उसका कुछ फल मिल सकता है। फिर फरमाया कि आदमी को अपनी आमदनी से हमेशा खर्च कम रखना चाहिए। दादा गुरु महाराज जी ने फरमाए ये वचन ताकि ज़रूरत के वास्ते किसी का दस्त निगर व मुहताज ना होना पड़े या कर्जा की नौबत ना पहुँचे, क्योंकि दुख व तकलीफ़ बीमारी व परेशानी सबके साथ लगी हुई है। बाज लोग सत्संग व खैरात यानी दान धर्म के कामों में यहाँ तक हौसला कर गुज़रते हैं कि दाम दाम तक दे डालते हैं। खैर, अगर इसी पर इक्तिफा यानी कि धैर्य कर लें तो भी चंदा कोई आपत्ति नहीं, बल्कि वे तो दूसरों की अमानत तक की परवाह नहीं करते हैं। उधार सूद जो हाथ लगा इधर से उधर कर दिया, आखिर अपमान व परेशानी भुगतनी पड़ती। फिर फरमाया कि महाराज पृथ्वीराज बड़े भगत और प्रेमी हुए हैं। उनका यह कौल था कि मालिक ने मुझको सिर्फ 2 काम प्रदान किए हैं। अगर मेरे जिस्म के तमाम रोम कान बन जाते तो खूब सत्संग करता और बातें सुनता रहता।
और वह सत्संग में बोलते बहुत ही कम थे, अक्सर खामोश बैठकर सुना करते थे। सत्संग की बात को सुनकर उस पर गौर फिक्र यानी सोच विचार करना यह बड़ा मुश्किल काम है। आजकल तो लोग लोगों की ऐसी भरमार है कि इधर तो जुबान से लफ्ज़ निकला और उधर उन्होंने दलील खड़ी की। नकल है कि हज़रत मूसा जो थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप मुझको अपने हमरा रखें। उन्होंने फरमाया कि आप इस लायक नहीं कि हमारे साथ रह सकें, क्योंकि बात की महत्ता को समझने से पहले एतराज़ उठाने के आदमी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया और वादा किया कि आज जो चाहें करें, मैं हरगिज़ किसी बात में दखल नहीं दूंगा, ना उसकी बाबत आपसे दरियाफ़त करूंगा। तो हज़रत खिंजर ने मंजूर फरमा लिया और हमरा रवाना हुए। एक दरिया मार्ग में पड़ा हुआ और दोनों किश्ती में बैठकर उसमें पार उतरे। जब किश्ती किनारे पर पहुंची तो हज़रत खिज़र ने उस किश्ती के पेंदे का एक तख्ता तोड़ दिया और रवाना हुए। हज़रत मूसा ने उनके फ़ेल यानी इस हरकत पर एतराज़ किया कि यह क्या काम आपने किया कि मल्लाह ने तो आपको पार उतारा और आपने उसकी कश्ती तोड़ दी। अब हज़रत खिंजर ने वादा की याद दिलाई और अलहदगी चाही, मगर हज़रत मूसा मुआफ़ी मांगकर फिर साथ हो लिए। आगे चलकर एक लड़का मिला और उसको हज़रत खिंजर ने बैल की शक्ल अख्तियार कर मार डाला और वहाँ भी हज़रत मूसा ने सबब दरियाफ़त किया, मगर जब जुदाई का सवाल पेश आया तो माफ़ी मांगकर खामोश हो गए। आगे चलकर हज़रत खिंजर ने किसी टूटी हुई दीवार की बिला उजरत यानी कि बिना मजदूरी मुरम्मत कर दी। उस वक्त भी हज़रत मूसा ने हाल दरियाफ़त किया और हज़रत खिंजर ने जवाब दिया कि हमारी तुम्हारी मोहब्बत निभ नहीं आवेगी। अब उन बातों का सबब बतलाता हूँ। किश्ती का तो यह हाल है कि एक बहुत गरीब और बेबस आदमी की थी। उन दिनों बेगार में किश्तियाँ पकड़ी जा रही थी। अगर वह दुरुस्त होती तो उसको भी पकड़ लेते। चूँकि उसके मालिक की जो बसर औकात यानी निर्वाह का सिर्फ वही ज़रिया था, इसलिए उसको व्रत करने पड़ते यानी फाके करने पड़ते हैं। तो अब टूटी हुई किश्ती देखकर कोई ना पकड़ेगा। और लड़के के मारने का सबब ये हुआ कि उसका वालिद बहुत आबिद और नेक शख्स है और जो लड़का है, यह लड़का भी ही बदकार था। अगर ज़िंदा रहता तो उसके बाप की बड़ी बदनामी होती और यह बहुत तकलीफ़ पहुंचाता, इसलिए इसको मार दिया। खुदावंद करीम उसको दूसरा जो लड़का बख्शेगा। दीवार की मरम्मत इस वजह से की कि वह यतीमों की जो थी सवामित्व था और उसमें बड़ा दबा खजाना था। अगर गिर पड़ती तो आदमी माल रुपया लूट कर ले जाते। अब बड़े होकर लड़के उसको अपने कब्ज़ा में काम में लावेंगे। यह हाल बयान करके फरमाया कि अब हमारी और तुम्हारी जुदाई है। जब तक तुम में जबत पैदा ना होगी, हमारी सोहबत के लायक नहीं। फिर फरमाया कि एक फ़कीर मिस्र से हज़रत जो थे हज़रत गौस कलीन की ज़ियारत यानी यात्रा के लिए बगदाद रवाना हुआ। जब बगदाद पहुंचा तो पहले हज़रत के अस्तबल पर गुज़र हुआ। बहुत से जो घोड़े हज़ार रुपए की कीमत के अस्तबल में बंधे देखे कि सोने की जंजीरों से बंधे हैं, चांदी की मेखें बनी हुई हैं और किम ख्वाब की झूले पड़ी हैं। यह देखकर उसके दिल में ख्याल गुजरा कि जो फ़कीर इस कदर मालो दुनिया में
जो मुब्तिला है उसको याद इलाही के लिए क्या वक्त मिलता होगा। इसलिए वहाँ से गुस्सा होकर वापस हो गया और मस्जिद में जाकर ठहरा। इतनी दूर दराज की सफ़र की दिक्कत उठाने और रंज व गुस्सा से ऐसा बीमार पड़ा कि करीब बुलमर्ग यानी मृत्यु प्राय हो गया। उस मस्जिद ने के मुल्ला ने बड़ी जो थी तीमारदारी की और हकीम को बुलाकर फ़कीर को दिखलाया। हकीम ने कहा कि फलां किस्म का घोड़ा हो, उसके खून से इसको स्नान दिया जाए और उसका कलेजा व जिगर भूनकर इसको खिलाया जाए तो सेहत की उम्मीद हो सकती है। अब मुल्ला ने उस घोड़े की तलाश की तो हज़रत के अस्तबल में मौजूद पाया। हज़रत से जाकर उसने अर्ज किया कि आपने फरमाया कि उस मरीज़ को हमारे यहाँ पहुँचा दो। जब मरीज़ आ गया तो अपने कई सेवक उसकी तीमारदारी के लिए मुकर्रर कर दिए और हर रोज़ एक घोड़ा काट करके उसके खून से उसको गुस्ल दिया जाता था। उसका कलेजा व जिगर भूनकर उसको खिलाया जाता था। वहाँ तक कि अस्तबल के कुल घोड़े उसकी दवा के काम में आ गए और तब उसने सेहत पाई। और जिस दिन स्वास्थ्य सूचक स्नान दिया गया तो हज़रत ने उससे फरमाया कि कुल घोड़े हमने अपनी सवारी के लिए जमा नहीं रखे थे, बल्कि हमको मालूम था कि तुम आओगे और तुम्हारी बीमारी के वास्ते इतने घोड़े दरकार होंगे। तो इसी वास्ते हमने उन घोड़ों को हज़ारों रुपया जमा करके खर्च किया था। तो वे सब काम आ गए। अब जिस कदर सीमी व तिलाई यानी सोने चांदी सामान बाकी शेष है, वह सब तुम्हारी रूबरू तुम्हारे मुआलिज हकीम को देंगे। तो उसी वक्त हकीम को बुलवाकर कुल सामान उसको अता फरमाया। तो वह फ़कीर था जो ये हाल देखकर उनके कदमों पर गिरा और मुरीद हो गया। फिर फरमाया कि एक मरीज़ खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ और रफ़ा मर्ज यानी रोग निवारण के लिए वास्ते मुल्तजी यानी प्रार्थी हुआ। तो आपने फरमाया कि भगवान का नाम लो। उसने कहा कि भगवान का नाम तो लेता हूँ। इसके बाद फिर थोड़ी देर ठहर कर दुआ की इल्तिजा की तो आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। एक शख्स मरज विसाली में मुब्तिला होकर कबीर साहब के मकान पर आया। उस वक्त कबीर साहब घर में मौजूद थे और उनकी बीवी ने कहा कि तुम ठहरो, थोड़ी देर में आ जावेंगे। तो वह शख्स यह सुनकर बहुत बेताब हुआ और कहने लगा कि माई साहिबा, दर्द की इस कदर शिद्दत है कि मेरा दम निकलने के करीब है। ना मालूम कबीर जी ने आने तक मैं ज़िंदा भी उनके आने तक रहूं या ना रह सकूं। तो माई जी को उसके हाल पर बहुत दया आई और कहा कि कहो राम। उस शख्स ने कहा राम। फिर उसने कहा कि राम। फिर उसने फिर कहा राम। गरज इसी तरह से पर 3 मरतबा उससे राम का नाम लिवाया और उसको स्वास्थ्य लाभ हो गया यानी शफा हो गई और वह शख्स चला गया। मगर कबीर जी उस रोज़ शाम तक घर न आए तो घर में फ़िक्र हुई और उनकी बीवी उनकी तलाश में निकली। शहर से बाहर किसी जगह जंगल में बैठे थे। यह सामने जाकर खड़ी हुई तो उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और पीठ करके बैठ गए। यह भी साहिबे हाल यानी ज्ञानवती थी। समझ गई कि कुछ ना कुछ चूक हुई हो ही गई है, तो इससे यह नाराज़गी है। बहुत मिन्नत जो समाजत की और पैरों में सिर धरा तो वो कबीर साहब बोले कि तूने मेरे साहब का नाम इतना सस्ता समझ लिया कि ज़रा से मर्ज के लिए 3-3 मर्तबा लिवाया 3-3 मर्तबा लिवाया। क्या तुझको इतना विश्वास नहीं है कि एक मर्तबा उसका नाम लेने से मुर्दा ज़िंदा हो सकता है।
तो फिर फरमाया कि साबिर यानी धैर्यवान व कृतज्ञ व राजी बर रज़ा यानी ईश्वर इच्छा में तुष्ट रहना बड़े हौसले वालों का काम है। मगर जिनको खुदा ऐसी तौफीक देता है उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अरब के एक गांव में एक शख्स रहता था। उसका जो मकूला यानी विश्वास प्रतिज्ञा था कि हर एक काम में खुदा की कुछ ना कुछ उद्देश्य होती है और इस पर उसका बड़ा एतकाद और पूरा भरोसा था। तो एक दफ़ा उस गांव के कुल कुत्ते जो थे यकलखत मर गए। लोगों ने आकर उससे जिक्र किया कि चौकीदारी खूब किया करते थे, भला उनको एकदम मारने में खुदा की कौन सी ज्योति मसलहत नज़र आती है। उसने जवाब दिया कि कोई ना कोई जो मसलहत तो ज़रूर होगी। दूसरी रात कुल गांव में के तमाम मुर्ग भी मर गए। फिर लोग जमा होकर उसके पास आए और मुर्गों की बांग से वक्त का पता लगता रहता था, नमाज का वक्त मालूम होता था। भला यह कौन सी मसलहत की बात है। तो उसने फिर वही मामूली जवाब दिया। तीसरी शब कुल गांव में यह हालत हुई कि आग बिल्कुल जो थी रोशन ना होती थी, ना चिराग जल सकता था, ना आग सुलग सकती थी। शाम को कुल आदमी उस शख्स के पास जमा होकर आए और अर्ज किया कि हजरत अब फरमाइए कि कुल गांव में अंधेरा पट और चूल्हा ठंडा पड़ा है, ना तो आग सुलगती है और ना ही चिराग रोशन होता है। खाना काहे से पकावें और क्या खावें। उसने जवाब दिया कि सब्र करो, सब हाल खुल जाएगा। रात को आदमी जैसे जैसे सो रहे, उसी रात एक डाकू लुटेरा लश्कर भारी सेना लेकर लोगों को लूटता हुआ और गांव को उजाड़ता हुआ उस तरफ से गुजरा। जब उस गांव के नज़दीक पहुंचा तो लश्कर वालों ने कहा कि यह गांव तो गैर आबाद व खाली मालूम होता है। ना कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्ग बोलते हैं, ना कहीं रोशनी नजर आती। अगर आदमियों की आबादी होती तो कुछ ना कुछ तो निशान उसका नजर आता। तो गरज कि लश्करियों ने उस तरफ का रुख ना किया और गांव को बगैर लूटे उसके पास से गुजर गए। उस वक्त गांव वालों को पता लगा कि कुत्तों व मुर्गों के मरने और आग रोशन न होने में खुदा की यह जो मसलहत थी, वरना आज स्त्री व बच्चा तक सब कत्ल हो जाते और माल व असबाब सब जाता। फिर फरमाया कि संतोष उसको कहते हैं जो ना पाई हुई चीज़ की खुशी करे और ना पाई हुई चीज़ की जो इष्ट अनिष्ट यानी भले बुरे से मेराग व द्वेष करे। संतोषी आदमी सदानंद में रहता है और आत्मा के ठहरे रहने से तृप्त रहता है और उसको ख्वाहिश कुछ नहीं होती। संतोष होने से उसका हृदय खिला रहता है। फिर फरमाया कि सौदागर ऊँटों पर कुछ लाद कर ले जा रहा था। बगरज एहतियात यानी सावधानी के लिए उसने कुल नगद एक बहुत ही बूढ़े लद्दू ऊँट पर लाद दिया था और उस पर टूटी फूटी काठी रख दी ताकि कोई शक ना करे, बल्कि उसको बूढ़ा समझकर ना ले। इत्फाक से उसे चंद सिखों ने लूट लिया और सब ऊँट छीन लिए। अब लूट का माल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक खां साहब मिले। बहुत अच्छी सांडनी पर सवार थे और उस पर काठी भी नहीं धरी थी। जो सरदार उस बूढ़ी सांडनी पर सवार था उसने खान साहब से कहा कि सांडनी ठहराओ और नीचे उतर जाओ और नीचे उतर आओ। तो वह बेचारा खौफ के मारे नीचे उतर आया। तो उन्होंने अपनी सांडनी भी बिठला दी और उतर कर कहा कि खान साहब तुम हमारी सांडनी लो और हम तुम्हारी सांडनी लेंगे।
खान साहब ने जब इनकार किया तो मारने को तैयार हो गए और कुछ दस्तराजी यानी हाथपाई भी हुई उनसे की। तो आखिर जिसकी लाठी उसी की भैंस। मजबूर खान साहब ने बूढ़ी सांडनी बदल ली और सवार होकर घर पहुंचे। जब आकर काठी उतारी तो कुछ झन्नाटे की आवाज़ें आई। गौर से देखा तो काठी के अंदर थैली अशरफियों की रखी हुई थी। अब तो खान साहब बहुत खुश हुए और खुदा को शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह मियाँ, जब तू देता है तो जूते मारकर ज़बरदस्ती देता है। यानी मैं इस सांडनी को लेने से इनकार करता था तो सरदार ने जूते मारकर मुझको यह सांडनी दे दी थी। सो जब वह देना चाहता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वरना उम्र भर सिर खपाओ वही 3 काने का दाव जो है मौजूद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। दादा गुरुदेव के चरणों में सब अर्पण करते हैं। मेरे दादा गुरुदेव अनुचित क्षमा करें। और हमने इरशाद श्रवण किए 110 तक। अब नेक्स्ट बार 111 से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।